क्या आप लोग बता सकते हैं कि निर्जीव पदार्थों से जीवन का विकास कैसे हुआ? नहीं तो चलिए जानते हैं। पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष है और इसके पहले 2 से 3 अरब वर्ष तक पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं था। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का विकास सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन से हुआ। लेकिन मूल प्रश्न ये आता है कि यह रिएक्शन पहली बार कैसे और कब शुरू हुई। उससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि किसी नॉन लिविंग केमिकल की वजह से जीवन कैसे उत्पन्न हुआ। यह प्रश्न आज भी वैज्ञानिकों को दुविधा में डाले हुए है कि निर्जीव रासायनिक चीजों से सजीव जीवों का प्रथम निर्माण कैसे हुआ। क्या आप बता सकते हैं कि पृथ्वी पर पानी कहां से आया? नहीं तो चलिए जानते हैं। पृथ्वी का 1/3 भाग पानी है और पृथ्वी पर पानी के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। पृथ्वी पर जीवन होने का एक मुख्य कारण पानी ही है, क्योंकि हमारे सौर मंडल में किसी अन्य ग्रह पर अभी तक पानी नहीं पाया गया। तो वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि आखिर पृथ्वी पर पानी आया कहाँ से। ज्यादातर वैज्ञानिक यही मानते हैं कि पृथ्वी पर पानी आने का मुख्य सोर्स धूमकेतु या कोई उल्कापिंड है जो बर्फ से भरा हुआ था और पृथ्वी से टकरा गया और इस तरह से पृथ्वी पर पानी आया। लेकिन इस सिद्धांत को साबित करने के लिए अभी तक कोई ठोस सबूत वैज्ञानिकों को नहीं मिला है। इसके अलावा कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि पृथ्वी पर चट्टानों में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से मिलकर पानी बना। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा विज्ञान नहीं दे सका है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि ब्रह्मांड का आकार क्या है? नहीं ना, तो चलिए जानते हैं। ब्रह्मांड अनंत दूरी तक फैला है और फैलता ही जा रहा है। अभी तक हम सिर्फ एक राय पर पहुंचे हैं कि हमारी आकाश गंगा की चौड़ाई 1.5 लाख प्रकाश वर्ष है। आकाश में मौजूद किसी भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई या दूरी नापने के लिए ज्यादातर वैज्ञानिक रेडिशिफ्ट या कॉस्मिक डिस्टेंस लेडर पर भरोसा करते हैं। लेकिन इन दोनों मेथड में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कई आकाशीय पिंडों के प्रकाश को धरती तक पहुँचने में कई अरब साल लग जाते हैं। जब तक हम इस पर अध्ययन शुरू करते हैं तब तक ब्रह्मांड बहुत फैल चुका होता है, तो इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि ब्रह्मांड का आकार क्या है। ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है, लेकिन यह आंकड़ा सही हो इसका कोई ठोस कारण नहीं है। क्या आप लोग जानते हैं कि ब्लैक होल के अंदर क्या है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीज मानी जाती है। अभी तक हमारे पास ब्लैक होल को लेकर कोई भी ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। हमारे पास अभी हाल में ही ब्लैक होल की अस्पष्ट फोटो मिली है, जो कि वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत से कई सालों के अध्ययन से प्राप्त की है। इसके अलावा ब्लैक होल के अंदर क्या है, यह कैसे काम करता है, इसके निर्माण की सटीक जानकारी आदि अभी हमारे पास नहीं है। जो भी डाटा हमारे पास उपलब्ध है वह सब संभावनाओं के आधार पर ही है। अभी ब्लैक होल के बारे में हमें अनगिनत चीजें जाननी है। ब्लैक होल के रहस्य से पर्दा उठने के बाद हम ब्रह्मांड के बहुत से रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं कि बिग बैंग कैसे शुरू हुआ और आगे ब्रह्मांड का भविष्य क्या है? नहीं ना, तो चलिए जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग नामक विस्फोट से हुआ, लेकिन वैज्ञानिक आज तक ये पता नहीं लगा पाए कि बिग बैंग होने का मुख्य कारण क्या था। बिग बैंग होने के पहले यूनिवर्स में क्या था? बिग बैंग होने के बाद ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, तो क्या आगे चलकर ब्रह्मांड फ्रीज हो जाएगा या फिर इसके 2 हिस्से हो जाएंगे, या फिर ये आगे चलकर वापस अपने केंद्र जहाँ से ये शुरू हुआ था वहाँ आ जाएगा, या फिर खत्म हो जाएगा? इस तरह के हजारों प्रश्न दिमाग में आते हैं, लेकिन अभी तक का कोई जवाब नहीं मिल पाया है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि ब्रह्मांड की आवाज का कारण क्या है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में हम कुछ नहीं सुन सकते, क्योंकि वहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं है। सन 2006 में वैज्ञानिकों ने एक बैलून को स्पेस में भेजा था ताकि यह दूर स्थित तारों से रेडियो सिग्नल प्राप्त कर सके। जैसे यह बैलून 23 मील की ऊंचाई पर गया, वहाँ इसे बहुत जोर का शोर सुनाई दिया। यह शोर इतना स्पष्ट था कि वह बिना माइक्रोफोन के भी साफ साफ सुनाई दे रहा था। यह किसी दूर की गैलेक्सी का साउंड था। बाद में यह सिग्नल लगातार और हर दिशाओं से आने लगा। वैज्ञानिकों ने इस स्पेस को रेडियो सिंक्रोट्रॉन बैकग्राउंड कहा और वैज्ञानिक अभी भी इस सिग्नल पर काम कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह सिग्नल कहां से आ रहे थे। क्या आप लोग बता सकते हैं कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाले एलिमेंट्स का सोर्स क्या है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। बिग बैंग थ्योरी ये बताती है कि विस्फोट होने के बाद हाइड्रोजन व हीलियम जैसे हल्के एलिमेंट्स बने, लेकिन सारे एलिमेंट्स आखिर ब्रह्मांड में आए कहां से? क्या ये एलिमेंट्स ब्रह्मांड में पहले से मौजूद थे या ये किसी रिएक्शन से बने? हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में सिर्फ 12% ही एटम्स है और बाकी सब डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है और ये कैसे बने? ब्रह्मांड में इतना ज्यादा डार्क मैटर क्यों है? क्या डार्क मैटर ब्रह्मांड को बांधते हुए है? इसी तरह के कई अन्य प्रश्न भी अभी सब वैज्ञानिकों के दिमाग में चल रहे हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं कि सूर्य के बाहरी वातावरण का तापमान उसके केंद्र से ज्यादा क्यों है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। सूरज के वातावरण का तापमान सूर्य के केंद्र के तापमान से 1.8 मिलियन डिग्री ज्यादा है। वैज्ञानिक सालों से सूरज के तापमान का अध्ययन कर रहे हैं और वो अभी तक इसका जवाब नहीं खोज पाए हैं। सूर्य एक प्लाज्मा से बना केंद्र है जिसमें अधिक आवेश वाली गैस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज वहन करती है। इनकी वजह से सूरज के ऊपर विशाल विद्युत धाराएं युक्त एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। यह समय समय पर धरती आया करता है और हमारी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसे हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है।
क्या आप लोग बता सकते हैं कि पदार्थ किन चीजों से मिलकर बना होता है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। हम सभी को पता है कि सारे पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं और अणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और भी छोटे पार्टिकल क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, लेकिन क्वार्क कैसे बना होता है इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता। सन 2006 में हिग्स बोसोन नामक पार्टिकल की खोज की गई, जिसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है, क्योंकि यह पदार्थ अब तक का ज्ञात सबसे छोटा पार्टिकल है। हिग्स बोसोन का वजन होता है और इसके वजन का क्या कारण है यह अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है। इसके अलावा प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज द्वारा न्यूट्रल क्यों कर दिया जाता है, इस तरह के कई सवाल अभी तक बने हुए हैं, जिनके जवाब विज्ञान के पास नहीं है। हम में से बहुत से लोगों के मन में सवाल आता होगा कि समय सिर्फ एक ही दिशा में क्यों बढ़ता है, लेकिन क्या आप में से कोई इसका जवाब बता सकता है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। हर चीज की एक निश्चित दिशा होती है। जैसे हम पैदा होते हैं, फिर बड़े होते हैं और फिर बूढ़े होते हैं, फिर मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि समय सिर्फ एक ही दिशा में चल रहा है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि समय एक दिशा में जाने की बजाय दो दिशा में जाने लगे? अगर ऐसा हो जाए तो टाइम मशीन बनाना कितना आसान हो जाएगा। हम अपने पास्ट में जा सकते थे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। समय क्यों एक दिशा में बढ़ता है और इसका उत्तर भी अभी तक विज्ञान नहीं दे पाया है। सारे फिजिक्स के नियम समय को मानकर ही बनाए गए हैं, लेकिन अभी तक यह समझ नहीं आया कि समय पीछे की तरफ क्यों नहीं चलता। क्या आप लोग बता सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण इतना अजीब व्यवहार क्यों करती है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। हमारा सबसे जाना पहचाना फोर्स है ग्रेविटी। बच्चे से लेकर बूढ़े तक बिना कोई नियम जाने ग्रेविटी को समझ सकते हैं, लेकिन ग्रेविटी का व्यवहार आज तक वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आया। जैसे ग्रेविटी अन्य फोर्सेज की तुलना में बहुत कमजोर होती है, ग्रेविटी सिर्फ खींचती ही क्यों है? ब्लैक होल के अंदर इतनी पावरफुल ग्रेविटी कैसे आई? ग्रेविटी वेव के रूप में क्यों चलती है? क्या ग्रेविटी के बिना जीवन संभव है? क्या ब्लैक होल में ग्रेविटी किसी और दिशा में लीक हो रही है, जो हमें शायद किसी नए यूनिवर्स में मिल सकती है? ये सब प्रश्न के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। शायद भविष्य में इनके उत्तर और नई दुनिया से हमारा सामना हो सके। विश्व का सारा एंटीमेटर कहाँ चला जाता है? साइंस का सबसे अजीब और रहस्यमय प्रश्न यह है कि पूरे ब्रह्मांड का एंटीमेटर कहाँ चला जाता है। तो चलिए आज आपको मैं समझाता हूँ कि एंटीमेटर किसी भी पदार्थ का विपरीत पदार्थ होता है। एंटीमेटर में हर पदार्थ के विपरीत गुण होता है। जैसे प्रोटॉन का एंटीमेटर एंटी प्रोटॉन है, लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड मैटर से बना हुआ है, तो फिर इसका एंटीमेटर कहाँ है? क्योंकि इसका एंटीमेटर भी बिग बैंग के दौरान बना होगा, तो फिर वो सब गया कहाँ? क्या हमारे समानांतर कोई और ब्रह्मांड है जहाँ ये सारे एंटीमेटर है? सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सर्न लेबोरेटरी सन 1995 से लगातार एंटी पार्टिकल्स बना रही है। जब भी लेबोरेटरी ने किसी मैटर को लैब में बनाया तो उसका एंटीमेटर भी बना है, तो ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के समय भी इसका एंटीमेटर होना चाहिए। तो वो सब कहाँ है? एंटीमेटर को हम मैटर का दुष्ट जुर्बा समझ सकते हैं। इसी तरह के अनेक प्रश्न हैं जिनके उत्तर अभी तक विज्ञान नहीं ढूंढ पाए। जैसे क्या प्रकाश की चाल से अधिक चाल कोई पदार्थ या वेव है? क्या किसी अन्य ग्रह पर जीवन है? ब्रह्मांड के बाद क्या है? ब्रह्मांड का अंत कहाँ है? क्या समय की दिशा है और कितनी दिशाएं हैं?